बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। आज हम यहाँ पर कक्षा चौथी की FLN अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत सप्ताह 16 दिवस 1 मौखिक भाषा विकास पर चर्चा। यहाँ चर्चा के कुछ बिंदु दिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इन्हें क्लासरूम में हमें चर्चा करना है शिक्षक के साथ में। शिक्षक आपसे प्रश्न पूछेंगे और इसके उत्तर आपको देना है। इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। पठन बोध के अंतर्गत पाठ का सरलीकृत भावार्थ पढ़िए। इसे बच्चों बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसी के अंदर से प्रश्न बन के नीचे दिए गए हैं, जिनके उत्तर हमें इसके अंदर से देना है। तो आप इसे समझ के साथ पढ़िए। लिखित भाषा विकास के अंतर्गत सरलीकृत भावार्थ के प्रथम 5 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर इस कविता से चालू करके आपको बुलाता तक, ये यहाँ तक हमें लिखना है। तो हमने ये लिख लिया, डेट डेस लगा दिया। आप चाहे तो पूरा लिख लीजिए। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, बांसुरी किससे बनाई जाती है? उत्तर, बांसुरी बांस से बनाई जाती है। प्रश्न 2, बालक पेड़ पर चढ़कर क्यों छुपना चाहता है? उत्तर, बालक अपनी माँ के साथ लुका छुपी का खेल खेल रहा है, इसीलिए पेड़ पर चढ़कर छुपना चाहता है। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत निर्देश, दिए गए उदाहरण के अनुसार युग्म शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शब्द दिए हैं यहाँ पर, धीरे धीरे, चुपके चुपके, मर मर, दूध मलाई और माखन मिश्री। उदाहरण इन्होंने समझाया है, पत्तों का मरमर स्वर सुनाई दे रहा है। तो इसी तरह हमें ये वाले जो शब्द दिए हैं, इनसे हमें वाक्य बनाना है। तो धीरे धीरे का वाक्य हमने बनाया, मैं कार धीरे धीरे चलाती हूँ। चुपके चुपके का वाक्य बनाया, मैं चुपके चुपके वहाँ गया। मरमर का वाक्य बनाया, वह मरमर के काम करता है। दूध मलाई का वाक्य, मुझे दूध मलाई बहुत पसंद है। फिर माखन मिश्री का वाक्य बनाएंगे हम, कृष्णा माखन मिश्री खाता है। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए, भारत माता का सपूत आजादी का दीवाना था, हंसकर झूल गया फांसी पर, भगत सिंह मस्ताना था। जवान था वह पंजाबी, गजब शेर के दिलवाला, प्रेम का रस पीकर वह बना हुआ था मतवाला। फिर मौखिक प्रश्न पूछे हैं। पहला है, दीवाना से क्या आशय है? और दूसरा है, भगत सिंह को दिलवाला क्यों कहा गया है? तो ये बच्चों इस लाइन के अंतर्गत इसके भावार्थ में उत्तर छिपा हुआ है। तो आप उसको ढूंढिए और जब आपके टीचर आपसे मौखिक प्रश्न करेंगे तो आप इसका उत्तर बताइए। लिखित प्रश्न के अंतर्गत देश प्रेम से क्या आशय है? उत्तर, देश प्रेम से आशय अपने देश के प्रति आदर और सम्मान की भावना से है। प्रश्न दूसरा, अमर शहीद से क्या समझते हो? किन्हीं 3 अमर शहीदों के नाम लिखिए। तो उत्तर, जो देश के लिए शहीद हो जाते हैं अमर शहीद कहलाते हैं। 3 अमर शहीद के नाम है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये तीनों। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र पठन और लेखन। सूचना बोर्ड को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये सूचना दी गई है। गणेश पार्क ग्वालियर। पहला, कूड़ा कचरा यहाँ वहाँ न फेंके, कूड़ादान में ही डाले। दूसरा, प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग न करे, कपड़े से बने थैलों का उपयोग करे। तीसरा, पेड़ पौधों से टहनियाँ पत्तियां व फूल न तोड़े। आदेश किसने दिया है? ये बाघ संरक्षक गणेश पार्क ग्वालियर से है। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न 1, यह सूचना किस विषय में है? तो उत्तर लिखेंगे, पेड़ पौधों की टहनियाँ फूल न तोड़ने एवं स्वच्छता का ध्यान रखने के विषय में है। प्रश्न दूसरा, बाघ संरक्षक क्या क्या कार्य करता है? कोई 2 कार्य लिखिए। उत्तर, बाघ संरक्षक बगीचे यानी बाग का ध्यान रखता है। दूसरा, बाग में गंदगी फैलाने से रोकता है। प्रश्न तीसरा, हमें प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? तो उत्तर लिखेंगे, प्लास्टिक थैलियों से वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण होता है। मानव और जीव जंतुओं को इससे नुकसान है, इसलिए प्लास्टिक थैलियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। प्रश्न चौथा, कूड़ेदान कितने प्रकार के होते हैं? इसमें कचरा डालते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? तो उत्तर में लिखेंगे, कूड़ेदान 2 प्रकार के होते हैं, गीले कचरे वाला और एक सूखे कचरा वाला। तो हमें कचरा डालते समय गीला व सूखा कचरा अलग अलग डालना चाहिए। श्रुति लेख, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्यों को लिखिए। शब्द है कूड़ा कचरा, पत्तियां, प्रयोग, शहीद, संरक्षक और सूचना। और वाक्य बोले हमने, कूड़ा कचरा यहाँ वहाँ न फेंके। दूसरा वाक्य है, बाघ संरक्षक क्या क्या कार्य करता है। सप्ताह 16 का दिवस 2 मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत चर्चा। यहाँ चर्चा के बिंदु दिए हैं, आपको कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, उन खेलों के नाम बताओ। जिसकी सामग्री पेड़ अथवा लकड़ी से बनती है, बांसुरी किस पेड़ से की लकड़ी से बनती है, कदम का फल कैसा होता है। तो ये सब मौखिक क्लासरूम में टीचर के साथ चर्चा करने के बिंदु है। पठन बोध के अंतर्गत पढ़िए, प्रथम दिवस के सरलीकृत भावार्थ को पढ़िए। संकेत इस कविता से लेके किनारे होता तक। लिखित भाषा विकास के अंतर्गत प्रश्न पहला, सरलीकृत भावार्थ के प्रथम 5 वाक्यों से अगले 5 वाक्य लिखिए। तो हम उत्तर में लिखेंगे, आप के आने से लेकर हम लिखेंगे खुश हो जाती है तक। इसे ध्यान से पढ़िए बच्चों, इसके हिसाब से प्रश्नों के उत्तर हमें नीचे देना है। प्रश्न दूसरा, चकित होना और व्याकुल होने में क्या अंतर है? उत्तर, चकित होना का अर्थ है आश्चर्य होना और व्याकुल होने का अर्थ है परेशान या बेचैन होना। प्रश्न तीसरा, माँ आंचल फैलाकर क्यों बैठी होगी? तो उत्तर, माँ आंचल फैलाकर ईश्वर से प्रार्थना करती है कि उसका बेटा उसके पास आ जाए।
शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत निर्देश दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ शब्द दिए हैं डाली, ईश्वर, घबराना, छिपकर और स्वर। उदाहरण यहाँ दिए है कोयल का स्वर मीठा होता है। अब हम पहला लिखेंगे डाली का, कदम के पेड़ की डाली नीचे है। दूसरा लिखेंगे ईश्वर का, हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। तीसरे लिखेंगे घबराने का, कठिन समय में हमें घबराना नहीं चाहिए। और चौथा है छिपकर का, ये वाला, कन्हैया अपनी माँ को छिपकर देख रहा था। और पांचवा जो स्वर शब्द दिया है, स्वर का आप लिख सकते हैं मेरी बहन का स्वर बहुत अच्छा है। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए माखन चोरी की लीला के बारे में यहाँ पर पाठ्यांश दिया गया है। इसको ध्यान से पढ़िए आप और समझ के साथ पढ़िए, क्योंकि इसी के हिसाब से नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है। बहुत ही प्यारी लाइनें हैं बच्चों यह, तो इसे आप पढ़ लीजिए। मौखिक प्रश्न, प्रश्न पहला, माँ ने कैसे समझा कि कन्हैया ने माखन खाया है? तो आप इसका उत्तर बताइए कैसे समझा? क्योंकि माखन उनके मुंह पे लगा हुआ था। प्रश्न दूसरा, कन्हैया माखन तक नहीं पहुंचने की बात क्यों कर रहे हैं? तो इसका उत्तर आप कमेंट में लिख के हमें बताइए कि क्यों कर रहे हैं, इसको पढ़कर, है ना। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, पराया से आप क्या समझते हो? लिखिए उत्तर, जो हमारा न हो या अपना न हो उसे पराया कहा जाता है। प्रश्न 2, अंत में कन्हैया ने माँ को सच क्यों बताया होगा? उत्तर, क्योंकि कन्हैया की माँ दुखी हो रही थी और वह अपनी माँ को दुखी नहीं देख सकता था। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र पठन के अंतर्गत इसे पढ़िए बच्चों। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, संदीप को जंगली जानवरों के बीच क्यों रहना पड़ा? उत्तर, समुद्र की यात्रा के दौरान उसका जहाज नष्ट हो गया था, इसलिए उसे अनेक वर्षों तक जंगली जानवरों के बीच रहना पड़ा। प्रश्न दूसरा, संदीप को तैरना नहीं आता तो क्या होता? उत्तर, संदीप को तैरना नहीं आता तो वह समुद्र में डूब जाता। प्रश्न तीसरा, संदीप के स्थान पर आप होते तो क्या करते? उत्तर, संदीप के स्थान पर हम होते तो हम भी अनेक स्थानों व देशों की यात्रा करते। यहाँ पर कक्षा चौथी के सभी विषय के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। कक्षा पांचवी की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के भी सारे प्रश्नों को हल करके सारे विषय के यहाँ पर हमने अपलोड किए हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाके सब्सक्राइब करके उन्हें देख सके। थैंक यू। प्रश्न चौथा है, संदीप के माता पिता ने उसे समुद्री यात्रा की अनुमति क्यों नहीं दी होगी? लिखिए। तो उत्तर, संदीप के माता पिता उसे अकेले समुद्री यात्रा पर भेजने से डर रहे थे, इसीलिए उन्होंने समुद्री यात्रा की अनुमति नहीं दी। यह सप्ताह 16 दिवस 3 भाषा मौखिक विकास चर्चा के अंतर्गत ये बिंदु दिए गए हैं जिन पर चर्चा करना है। पठन बोध के अंतर्गत भाषा भारती के पृष्ठ क्रमांक 62 की पंक्तियां पढ़िए। संकेत, यह कदम के पेड़ से पढ़ना है, चालू करना है, तो बाहर तक आती तक आपको पंक्तियां पढ़ना है। लिखित भाषा विकास के अंतर्गत उदाहरण देखकर अन्य समान ध्वनि वाले शब्द लिखिए। उदाहरण, माली का दिया है काली, तो ऐसे ही हमें भी लिखना है, तो देख लेते हैं। मगर का लिखेंगे नगर, गागर का लिखेंगे सागर, खरी का लिखेंगे करी, मोर का लिखेंगे शोर और बैर का लिखेंगे सैर। ऐसे शब्द लिखिए जिनकी अंतिम ध्वनि ड़ी हो। तो जैसे लकड़ी, तो यहाँ हम लिख देंगे मकड़ी, पकड़ी, अकड़ी, सकड़ी। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला, यमुना नदी से कन्हैया श्री कृष्ण का क्या संबंध था? उत्तर, कन्हैया यमुना नदी के किनारे बैठकर बांसुरी बजाते थे एवं खेल खेलना चाहता था। प्रश्न दूसरा, माँ कौन कौन से काम करती है? उत्तर, माँ खाना बनाती है, खाना खिलाती है, तैयार करती है, कपड़े धोती है, पढ़ाती है, कहानी सुनाती है और बहुत सारे काम माँ करती है। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत सही जोड़ी बनाइए और वाक्यों में प्रयोग करो। यहाँ पर शब्द दिए हैं और यहाँ भी शब्द दिए हैं, तो इनको दोनों को मिलान करना है। देख लेते हैं। कृष्ण, बांसुरी, यमुना, माखन, दूध, बास, सूर्यपुत्री, यशोदानंदन, मलाई और मिश्री। तो कृष्ण का मैच हो जाएगा यशोदानंदन से, बांसुरी का हो जाएगा बास से, यमुना का सूर्यपुत्री क्योंकि यमुना सूर्यपुत्री है, और माखन से मिश्री का और दूध का मलाई से संबंध है, तो हम इनको मिला देंगे आपस में। उदाहरण, यमुना जी को सूर्यपुत्री कहा जाता है। इस टाइप से हमें वाक्य बनाना है। उदाहरण में जैसे दिया है कि यमुना और सूर्यपुत्री को मिलाकर ये शब्द बना है, यमुना जी को सूर्यपुत्री कहा जाता है, ऐसे ही हमें इनको मिलाकर यहाँ पर वाक्य बनाना है। तो हम देख लेते हैं, कृष्ण को मिला के और यशोदानंदन को मिला के शब्द वाक्य बन जाएगा, कृष्ण को यशोदानंदन भी कहते हैं। इसके बाद में बांसुरी बांस की बनाई जाती है। इसके बाद माखन और मिश्री को मिला के बन जाएगा, कृष्ण जी माखन मिश्री खाते थे। दूध और मलाई को मिला के बन जाएगा, मुझे दूध मलाई बहुत पसंद है। और ये वाक्य हमने बनाए। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए, इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए क्योंकि इसके अनुसार ही नीचे हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। मौखिक प्रश्न है, लुका छिपी क्या है? आप जानते हैं कि लुका छिपी का खेल क्या होता है? बच्चे छिप जाते हैं, सारे बच्चे, और एक बच्चे को उसे ढूंढना पड़ता है, उसे बोलते हैं लुका छिपी का खेल। ये प्रश्न आपसे आपके शिक्षक करेंगे और आपको उत्तर इनका देना पड़ेगा। प्रश्न 2, आप कौन कौन से खेल खेलते हो बताइए। तो आप कौन कौन से खेल खेलते हैं बच्चों, आप बता सकते हो। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न 1, पेड़ के किस भाग को तना कहते हैं? यह कैसा होता है? उत्तर, पेड़ का सबसे मोटा भाग जो जड़ों को शाखाओं से जोड़ता है उसे तना कहते हैं और यह मोटा होता है। प्रश्न 2, उन फूलों के नाम लिखिए जिनसे माला बनाई जा सकती है। तो उत्तर, गुलाब, चंपा, गेंदा, सदाबहार, लिली आदि फूलों से माला बनाई जा सकती है। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र लेखन, अपनी शाला के पुस्तकालय से ऐसी पुस्तक लीजिए जिसमें पेड़ बने हो, उसमें से एक पेड़ का चित्र बनाकर उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए।
तो हमने ये एक पुस्तक उठाई जिसमें आम का पेड़ था, यहाँ हमने चित्र बनाया और उसके बारे में 5 वाक्य लिखे। पहला है यह आम का पेड़ है, दूसरा आम का पेड़ बड़े आकार का होता है, तीसरा उसकी बहुत सी डालियां होती है जो हरे पत्तों से ढकी रहती है, चौथा इसका तना मोटा होता है और पांचवा इसमें आम का फल लगता है जो बहुत स्वादिष्ट होता है। यहाँ पर बच्चों आप कोई दूसरे पेड़ के बारे में भी अपनी चॉइस से लिख सकते हो। श्रुति लेख के अंतर्गत शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों वाक्यों को पढ़िए। तो हम शब्द बोलेंगे, आप लिखना। अगर आपसे कोई गलती होती है तो उसे पहले मिलाइए, कोई गलती होती है तो उसे लिखने की प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि एग्जाम में आपसे गलती ना हो। शब्द हमने बोले हैं चढ़ना, प्यार, छाओ, पेड़, लुका छिपी, ऊपर नीचे और फूल। और वाक्य हम पहला बोलेंगे लड़का पेड़ के नीचे खड़ा है, दूसरा लुका छुपी खेल क्या है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह को हमारा समझाना और लिखवाना यदि अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सप्ताह 16 का दिवस मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत यहाँ चर्चा के बिंदु दिए हैं जो क्लासरूम में हम करेंगे। बाद में चर्चा पठन बोध के अंतर्गत पढ़िए। भाषा भारती के पृष्ठ क्रमांक 62-63 की निम्नलिखित पंक्तियां तुमको आती से चालू करके दूध मलाई दूंगी तक आपको बच्चों पढ़ना है। तो ये आप अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ लीजिएगा बच्चों। लिखित भाषा विकास के अंतर्गत न, घ, ज, व शब्द से बनने वाले शब्द लिखिए। तो हम यहाँ न से लिखेंगे नलकी, नजर और नहर। घ से लिख देंगे हम घर, घड़ा, घंटा। ज से लिखेंगे, सॉरी बच्चों हमारा गला खराब है थोड़ा, जगह, जग, जगमग। व से लिखेंगे वजह, वहाँ, वक्त। यहाँ से पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची शब्द लिखिए। पानी का जल, नीर, पेड़ का वृक्ष, तरु, माँ का माता और जननी, बेटा का पुत्र और तनय। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला, अगर बच्चा पेड़ पर नहीं मिलता तो माँ और कहाँ कहाँ ढूंढती। तो उत्तर में हम लिखेंगे अगर बच्चा पेड़ पर नहीं मिलता तो माँ उसे पड़ोस में, इधर उधर, जंगल में, घर के अंदर बाहर सब जगह ढूंढती। प्रश्न दूसरा, डांटने पर भी बालक पेड़ से नहीं उतरा तो माँ ने क्या किया। उत्तर, डांटने पर भी बालक पेड़ से नहीं उतरा तो माँ ईश्वर से प्रार्थना करती है। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत निर्देश, वाक्यों को सही पद क्रम में लिखिए। उदाहरण, यहाँ जैसे बजाता दिया है, मोहन, बांसुरी और है। अव्यवस्थित शब्द दिए हैं, इन्हें व्यवस्थित जमाकर वाक्य बनाना है। तो इसका बन जाता है मोहन बांसुरी बजाता है। ऐसे ही हमें यहाँ इनके बनाना है। पहला दिया है कृष्ण थे पिता वासुदेव के, तो इसका वाक्य बन जाएगा कृष्ण के पिता वासुदेव थे। दूसरा है निकलता है माखन दही से, तो दही से माखन निकलता है। तीसरा है होती मिश्री है मीठी, तो बन जाएगा मिश्री मीठी होती है। फिर है फूक बजती से है बांसुरी, तो इसका बन जाएगा फूक से बांसुरी बजती है। निर्देश, विलोम शब्द लिखिए। यहाँ विलोम शब्द लिखने हैं बच्चों, आप जानते हैं विलोम शब्द क्या होते हैं, पढ़ चुके हैं हम लोग। तो ऊपर का हो जाएगा नीचे, सुखी का हो जाएगा दुखी और पास का हो जाएगा दूर। सारा प्रभाव पठन के अंतर्गत पढ़िए, इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़िए क्योंकि इसके अनुसार हमें नीचे भी प्रश्नों के उत्तर देना है। मौखिक प्रश्न है पहला, आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं बताइए। तो बताइए बच्चों आपने कौन कौन से पक्षी देखे। इजी है, कौवा, तोता, मैना आदि आदि। प्रश्न दूसरा, मैना कैसे बोलती है, तोते की आवाज निकालिए। तो तोते की आवाज आप जानते हैं कैसा बोलता है तोता, मिट्ठू मिट्ठू मिट्ठू, है ना। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, पक्षियों की चहचहाहट से क्या आशय है। उत्तर, पक्षियों की चहचहाहट से आशय पक्षियों की आवाज कलक से है। प्रश्न दूसरा, मन को खींचने से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर, मन को खींचने का मतलब होता है मन को आकर्षित करना, इसका अर्थ होता है। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र पठन, पुस्तकालय से कहानी की कोई पुस्तक लेकर कहानी पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला, कहानी के पात्रों के नाम क्या है। तो उत्तर में हम लिखेंगे हमने छुपन छुपाई नाम से एक कहानी पढ़ी थी, इसमें पात्र थे गिलहरी, खरगोश, मेंढक, भालू, हिरन, टिड्डा और बंदर। प्रश्न दूसरा, कहानी किस घटना पर आधारित है। तो उत्तर, खरगोश के शरमाने पर और छुपन छुपाई के खेल पर यह कहानी आधारित है। श्रुति लेख के अंतर्गत शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों वाक्यों को लिखिए। तो शब्द बोलेंगे हम रंग बिरंगी खुशी, मैना, झुंड, हिरन, बरबस। और वाक्य बोलेंगे खरगोश बहुत शर्मिला था। दूसरा बोलेंगे वह सब मिलकर छुपन छुपाई का खेल खेलते हैं। सप्ताह 16 दिवस 5 मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत चर्चा। यहाँ चर्चा के कुछ बिंदु दिए हैं जिन्हें हमें अपने कक्षा शिक्षक के साथ में क्लास में बैठ के चर्चा करेंगे। आप पठन बोध के अंतर्गत पढ़िए। भाषा भारती के पृष्ठ क्रमांक 63 की पंक्तियों को पढ़ना है। कहाँ से, मैं हंसकर से लेकर होता यमुना तीरे तक की पंक्तियां आपको पढ़ना है और उसके हिसाब से यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देना है। लिखित भाषा विकास के अंतर्गत उदाहरण दिया है, जैसे उन्होंने राम जी धनुष चलाते थे, कन्हैया जी क्या क्या करते थे, है ना। तो कन्हैया जी माखन चुराते थे, कन्हैया जी बांसुरी बजाते थे, गोपियों के साथ खेलते थे, अपने सखा के साथ गुरुकुल जाते थे, बलदाऊ के साथ खेलते थे। तो कन्हैया ये सब चीजें करते थे। ठीक, योजक चिन्ह मतलब ये वाले शब्द लिखिए। तो उन्होंने उदाहरण दिया है, जैसे माता पिता, तो हम लिख देंगे आसपास, सुबह शाम 2 बार लिखा गया है। ठीक है। कल कल, काला पीला, सुख दुख, यहाँ एक
और शब्द लिख लेंगे हम लोग, जैसे आना जाना, पापा मम्मी। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक पहला, माँ विकल कब हो जाती है? तो उत्तर, जब बालक दिखाई नहीं देता है तब माँ विकल हो जाती है। प्रश्न 2, अपनी माँ या दादी के विषय में 5 वाक्य लिखिए। तो उत्तर, मेरी माँ का नाम, यहाँ पर अपनी अपनी मम्मी का नाम लिख लीजिए, या दादी का लिखना चाहते हैं तो दादी का लिख लीजिए। है। दूसरा, वह बहुत प्यारी और समझदार है। तीसरा, वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। चौथा, वह बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। पांचवा, सभी का वह बहुत ख्याल रखती है। शब्द वाक्य पठन और लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला, दी गई कविता की पंक्तियों का अर्थ लिखिए। पंक्तियां हैं, ले देती यदि मुझे बांसुरी, तुम 2 पैसों वाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम की डाली। तो इसका अर्थ है बच्चों, एक छोटा बालक अपनी माँ से कहता है कि तुम मुझे 2 पैसे वाली एक बांसुरी ले दो और यह कदम की डाली किसी तरह नीचे हो जाए, अर्थात तो मैं इस पर बैठकर बांसुरी बजाऊंगा। कहने का मतलब है कि बच्चा चाहता है कि माँ मुझे एक बांसुरी ले दे, फिर मैं यह कदम की पेड़ की डाली अगर नीचे हो जाए तो मैं इस पर बैठ जाऊंगा और उस पर बैठ के कृष्ण के जैसे बांसुरी बजाऊंगा, यह उसकी इच्छा है। प्रश्न 2, किसी कविता की 4 लाइनें लिखिए जो आपको याद हो। तो आपको जो भी लाइन याद है बच्चों वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने लिखी है, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से सीखो नित शीश झुकाना। और प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए। पहला है, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए, कंचन बरसे मेह। दूसरा है, तुलसी संत सुअम्ब तरु, फूले फरही परहेत, इतते ये पाहन हनत, उतते वे फल देत। मौखिक प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, नैनन नहीं स्नेह में नैनन का क्या अर्थ है? तो उत्तर होता है नैनन यानी आंखें। मौखिक प्रश्न है, आपके क्लास टीचर आपसे पूछेंगे और उसका उत्तर आपको देना होगा। प्रश्न दूसरा है, तुलसीदास जी किसकी वर्षा की बात कर रहे हैं? कंचन वर्षा, यानी कंचन सोना को कहा जाता है। सोने की तुलना प्यार से की गई है। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, पाहन हनने से आप क्या समझते हो? तो उत्तर, पाहन हनने का अर्थ है पत्थर मारना। प्रश्न 2, तुलसीदास जी ने संतों की तुलना आम के वृक्ष से क्यों की है? इसकी समानता अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर में, आम का वृक्ष दूसरों की भलाई के लिए फलता फूलता है, उसी तरह संत भी दूसरों की भलाई के लिए ही काम करते हैं। थोड़ा अलग से समझते हैं, आम के पेड़ पर सभी पत्थर मारते हैं तो भी आम का पेड़ फल देता है, छांव देता है, उसके नीचे लोग बैठते हैं, मतलब वो हमेशा दूसरों के लिए ही फलता फूलता है। उसी तरह संत भी हमेशा दूसरों की भलाई के लिए ही काम करते हैं। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र पठन, चित्र देखकर 5 वाक्य लिखे। तो बच्चों ये चित्र को ध्यान से देखो, क्या हो रहा है इस चित्र में। ये लड़का फोन पे बातें कर रहा है और यहाँ नल से पानी आ रहा है, बाल्टी रखी है जो कि भर चुकी है और पानी नीचे बह रहा है। फिर ये चित्र में देखिए, ये बच्चा ब्रश कर रहा है लेकिन नल चालू है, ओके, और यहाँ शावर भी चालू है। नीचे क्या लिखा है, यही हमारी सोच रहे, व्यर्थ न जाए पानी, जब जल ही नहीं होगा तो कैसी जिंदगानी। तो पानी के बारे में बताया गया है बच्चों यहाँ पर, है ना। देख लेते हैं 5 पॉइंट। पानी व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए। दूसरे में लिखेंगे, पानी का सदुपयोग करें, पानी का सदुपयोग करें, जल ही जीवन है, नल खुला न छोड़े और पानी व्यर्थ न बहाए। यहाँ अगर हमारे घर में नल टपकता है तो उसके नीचे बाल्टी लगा दे, नल को कभी बिना वजह खुला ना छोड़े, बाल्टी भर जाए तो नल बंद कर दे। लेख के अंतर्गत शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्यों को लिखिए। तो यहाँ शब्द हमने बोले हैं बच्चों, व्यर्थ, सदुपयोग, संत, जिंदगानी, और वाक्य बोले हैं, पानी व्यर्थ न बहाए। दूसरा वाक्य, पानी का संरक्षण करे। निर्देश दिया है बच्चों यहाँ, संस्कृत द्वितीय खंड सर्वनाम परिचय में पृष्ठ क्रमांक 156-57 पर दिए गए अभ्यास कार्य को पाठ्य पुस्तक में पूर्ण कीजिए। तो ये आपका पाठ्य पुस्तक का वर्क है बच्चों, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। सप्ताह 16 का दिवस 6, इसको शुरू करने के पहले बच्चों हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको हमारा समझाना और लिखवाना अच्छा लगता है? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे। और हमने सभी विषय के यहाँ पर वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, तो आप उन्हें भी देखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ओके, तो आगे देख लेते हैं बच्चों। मौखिक भाषा विकास और चर्चा के अंतर्गत चर्चा के बिंदु दिए गए हैं। शाला में खेल मंत्री के क्या कार्य है? किसी एक खेल का नाम बताइए जो किसी पेड़ से संबंधित है। कदम के पेड़ पर बालक क्या क्या कर रहा है?
तो बच्चों, हमने कक्षा 5वीं की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भी हमारे चैनल पर अपलोड की है, तो आप अपने दोस्तों में और अपने रिश्तेदारों में उसे शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। पठन बोध के अंतर्गत पढ़िए। प्रथम दिवस में दिए गए पाठ्य के सरलीकृत भावार्थ को पढ़िए। संकेत दिया है, इस कविता में से चालू होकर किनारे होता तक आपको पढ़ना है। तो आप पढ़ लीजिए बच्चों समझ के साथ में, क्योंकि उसी हिसाब से यहाँ प्रश्नों के उत्तर भी थोड़ा देना है। लिखित भाषा विकास के अंतर्गत वर्ग पहली के सार्थक शब्द छांटकर लिखिए। तो वर्ग पहली से देख लेते हैं कौन कौन से सार्थक शब्द हैं। यहाँ लिखा है मामी, तो हमने लिख लिया मामी। फिर लिखा है मीरा, तो हमने लिखा मीरा। यहाँ लिखा है रोटी, ठीक है, ये रोटी। ये हो गया मिस्री, तो हमने लिखा मिस्री। के बाद देखते हैं गाय, ये हो गया नाना। यशोदा, दादी, रस, नटखट, माखन, दाऊ। तो ये हमने लिखा है मामी, मीरा, रोटी, मिश्री, गाय, नाना, यशोदा, दादी, दाऊ, नटखट, माखन, रस, नाम और माला। ये हो गया माला और ये हो गया नाम। ठीक है, ये सारे कंप्लीट हुए। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, अ वर्ण से प्रारंभ होने वाले पेड़ों के नाम लिखिए। तो आंवला, अनार, आम, अशोक, अमरूद, अंजीर। आप और लिखना चाहे जानते हो ऐसे तो आप लिख सकते हो। प्रश्न दूसरा, बालक जब नीचे नहीं उतरता तो माँ उसे उतारने के लिए क्या क्या करती हैं? तो उत्तर, बालक को नीचे उतारने के लिए माँ अपना आंचल फैलाकर ईश्वर से प्रार्थना करती है। माँ ऐसा क्यों करती होगी? माँ को डर लगता है कि बच्चा कहीं पेड़ से गिर न जाए, इसलिए वो प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, मेरे बच्चे को बचाना, गिरने मत देना। और जल्दी से बच्चे को कहती है कि आप नीचे उतर आओ। शब्द, वाक्य पठन और लेखन गतिविधियों के अंतर्गत निर्देश दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कर लिखिए। यहाँ शब्द दिए हैं ईश्वर, डाली, घबराना और छिपकर। तो हम लिखेंगे ईश्वर, सुबह सुबह ईश्वर की प्रार्थना करना चाहिए। डाली, डाली पर खेलना मुझे अच्छा लगता है। तीसरा, घबराना, अंधेरा देखकर घबराना नहीं चाहिए। चौथा, छिपकर, वह पेड़ के पीछे छिपकर बैठा था। एक वचन से बहुवचन बनाकर लिखिए। एक वचन यहाँ दिया है, बहुवचन बनाकर हमको लिखना है। तो पहला है ग्रंथ, ग्रंथ का बहुवचन हो जाएगा ग्रंथों। दूसरा है नदी, नदी का बहुवचन हो जाएगा नदियाँ। झरना, झरने का बहुवचन हो जाएगा झरने। बहुवचन धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए। एक सबेरा से लेकर सांप खुश हो गया तक, ये छोटी सी एक कहानी है, बहुत ही प्यारी कहानी है, इसे जरूर पढ़िएगा बच्चों। और लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, सपेरे ने चूहे को क्यों पकड़ा? तो उत्तर है, सपेरे ने सांप को भोजन देने के लिए चूहे को पकड़ा था, क्योंकि सांप चूहे खाता है। प्रश्न दूसरा, चूहे ने सांप से क्या निवेदन किया? उत्तर, चूहे ने सांप से निवेदन किया कि यदि तुम मुझे नहीं खाओ तो मैं अपने पैने दांतों से पिटारे को काट दूंगा और हम दोनों ही आजाद हो जाएंगे। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र पठन पढ़िए। चित्र को ध्यान से देखिए, समझिए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये चित्र देखिए बच्चों, क्या दिख रहा है चित्र में? एक लड़का है जो कि झाड़ू लगा रहा है, कचरा इकट्ठा कर रहा है। लड़की है, डस्टबिन में कचरा डाल रही है। और यहाँ लिखा है मध्य प्रदेश स्वच्छ करो लिखा है, लेकिन ये छप नहीं पाया है। ओके, प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न पहला, यह चित्र किस कार्य से संबंधित है? तो उत्तर, यह चित्र स्वच्छता से संबंधित है। प्रश्न दूसरा, पोस्टर में किस कार्य की अपील की गई है? उत्तर, पोस्टर में मध्य प्रदेश को स्वच्छ बनाने की अपील की गई है। श्रुति लेख के अंतर्गत शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों वाक्यों को लिखिए। तो हमने शब्द बोले हैं बच्चों, मध्य प्रदेश, स्वच्छ, अपील, चित्र, पोस्टर और सपेरा। आप इन्हें लिख कर देखिए, यदि गलत निकलते हैं तो लिखने की प्रैक्टिस। चूहा क्यों घबरा गया? प्रश्न है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। दूसरा, चित्र में क्या संदेश है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे हम। तीसरा, सपेरे ने चूहे को क्यों पकड़ा? तो इस तरह यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लिखकर होते हैं बच्चों हमारे कंप्लीट। और कैसा लगा आपको हमारा प्रश्नों को समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो बनाकर अपलोड करते रहे। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।